इम्पोर्टेंट का ये सभी अंग तो इम्पोर्टेंट है ही। बाहरी पार्ट जो है जिसके बारे में आज हम लोगों को बताएंगे, वो है कटिहार बिहार से, और बहुत ही अच्छे हेल्थ कोच हैं। और उनके उनके और जेड सर के मार्गदर्शन में हम लोग जो सीख रहे हैं, पर डे कुछ ना कुछ हम लोग नया सीखते हैं। पहले हम लोग इंटरनल ऑर्गन के बारे में सीखे, अब हम लोग जानेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में, और उसके संबंध में आज बताएंगे हम लोग को नाक के बारे में। चूंकि नाक सभी लोग देखते हैं और हम लोग भी जान रहे हैं, लेकिन उनमें और क्या क्या विशेषताएं हैं उसके लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे। कटिहार बिहार से हैं आनंद कुमार झा सर को आमंत्रित हैं। सर आप इस स्टेज पर सर, थैंक यू। सर के लिए थैंक यू। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच माजी सर, वार्म वेलकम के लिए। सर बहुत ही बढ़िया। और काफी अच्छा लग रहा है आज बात करते हुए। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज जो हम बातचीत करेंगे वो करेंगे इस ये जो ऑटर ऑर्गन है, नोज, नाक के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं, इसके ऊपर बहुत सारा मुहावरा बन चुका है। और किसी भी आदमी के इज्जत की जो तुलना की जाती है ना, उसके नाक से की जाती है। तो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जरा सा सोचिए। सुपर्णखा की नाक कटी तो रामायण हुआ। राइट। कोई अच्छा काम करता है तो क्या कहते हैं उसके, मतलब नाक सीधी कर दी। राइट। किसी की इज्जत को मिट्टी में मिलाना हो तो क्या बोलते हैं, इसने नाक काट दी। राइट। सो नाक के ऊपर इतने सारे मुहावरे बने हैं। तो चलिए, आज हम लोग नाक के बारे में जानते हैं। आज हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग नोज के बारे में जानेंगे। नाक का, नोज का क्या वर्क है, और इसका देखभाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे योगा हैं जिसको करने से हम नोज के कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। इससे रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज होती है। ये सारा चीज हम लोग इसको विस्तार में जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। नाक की संरचना। नाक जो बाहर देख रहे हैं, एक संरचना ऊपर वाला है जिसको आउटर बोलते हैं, और एक अंदर की संरचना होती है जिसको इंटरनल बोलते हैं। हम लोग जो दिख रहा है, इसके अलावा भी अंदर तक उसकी संरचना होती है जिसका कार्य होता है। बाहरी नाक, एक्सटर्नल नोज, यह वह भाग है जो चेहरे पर दिखाई देता है। इसमें नथुने, नाक की नोक और नाक की हड्डी होती है। अब हम लोग इंटरनल नोज की बात करते हैं। यह भाग नाक के अंदर होता है, जिसमें नासिका छिद्र, जिसको नेजल कैविटीज बोलते हैं, नाक की झिल्लियां, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, और नोज के अंदर आप देखते हैं छोटे 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 हेयर्स होते हैं, नाक के बाल होते हैं। अब नाक का पार्ट्स ऑफ नोज क्या होता है, मेन पार्ट्स ऑफ द नोज। सबसे पहले नोस्ट्रेल्स। इसका काम क्या है? इसका काम है हवा को शरीर में प्रवेश करने का मार्ग। जब भी हम लोग सांस लेते हैं, बिना खाना खाए हम लोग शायद 3-4 दिन जिंदा रह जाएं। राइट। बिना पानी पिए 1-2 दिन जिंदा रह जाएं। लेकिन क्या बिना सांस लिए हम लोग 5 मिनट भी जिंदा रह सकते हैं क्या? आंसर है नहीं। तो सांस लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? नोज। कुछ लोग मुंह से भी सांस ले लेते हैं, लेकिन नाक से सांस लेना है, क्योंकि इसको ही सांस लेने के लिए बनाया गया है। यही अप्रोप्रिएट है। नाक से सांस लेने के बाद ये हवा प्रवेश करने का मार्ग है। इसके नोज म्यूकोसा, जिसको नाक की झिल्ली बोलते हैं, ये जो अंदर का जो सरफेस है ना, उसको वो झांप के रखता है, ढक के रखता है। और धूल, गंदगी, ये सारी चीजों को वो फिल्टर करती है। इसके बाद अभी मैंने बताया, नेजल हेयर, नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल होते हैं, वो क्या करते हैं? वो फिल्टर का काम करते हैं। नाक के अंदर अगर गंदी हवा जा रही है, धूल भरी हवा जा रही है, उसको वो क्या करते हैं? साफ करते हैं, ताकि हमारे फेफड़े में वो गंदगी, वो धूल ना जाए। इसके अलावा गंधग्राही कोशिकाएं होती हैं, जिसको ऑल्फैक्टरी सेल्स बोलते हैं। आपके घर में कुछ अच्छा खाना बनता है तो क्या होता है? सुगंध लेते हैं, पता चल जाता है। आपके घर में कोई परफ्यूम यूज हुआ है,
तो आपको तुरंत पता चल जाता है। अच्छी सी खुशबूदार अगरबत्ती जल रही है, तुरंत पता चल जाता है। ये पता कैसे चलता है? नोज के अंदर ये जो ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं, ये आपको गंध पहचानने में हेल्प करती है, राइट। अब इसका वर्क क्या क्या है? हम लोग सारे लोग जानते हैं, नाक का काम है सांस लेना, और सांस लेकर जो हवा, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, वो हमारे फेफड़े तक पहुंचाना। दूसरा काम अभी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ये विभिन्न गंधों को सूंघकर पहचानती है। कभी कभी ऐसा होता है कि गैस लीक कर जाता है किचन में हमारा, और हम लोग को दूसरे रूम में भी रहते हैं तो पता चल जाता है, अरे लगता है गैस लीक कर रहा है। अगर कोई वायर में शॉर्ट सर्किट हो रहा है छोटा सा और तार जल रहा है, उसका भी तुरंत हमको पता चल जाता है, लगता है कोई तार जल रहा है। अगर घर के किसी कोने में कोई चूहा मर गया, उसकी स्मेल से हमको पता चल जाता है कि कोई चूहा मरा है, चलो उसकी सफाई करते हैं। ये सारा तभी होता है जब हम सूंघ कर नाक के माध्यम से गंध को पहचानते हैं। तीसरा, हवा को फिल्टर करना। जितने भी हानिकारक धूल और कीटाणु हैं, उन सारे कीटाणु और धूल को फेफड़े में, बॉडी के अंदर जाने में रोकता है। इसके बाद एक और काम है नाक का, हवा को गर्म और ठंडा करना। आप और हम इस चीज को करते तो हैं, लेकिन शायद कुछ लोग महसूस किए हो या नहीं किए हो पता नहीं, लेकिन ये सच। अगर बाहर में गर्मी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है हवा भी गर्म होगा, और बाहर अगर ठंडी है तो जाहिर सी बात है हवा भी ठंडी होगी। लेकिन शरीर को बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडी हवा नहीं चाहिए। तो शरीर को जिस टेम्परेचर का हवा चाहिए, नाक क्या करता है, कमोबेश हवा को उस टेम्परेचर में लाने की कोशिश करता है, ताकि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे। इंटरनल जो ऑर्गन है वो हमारा, लंग्स वगैरह, वो गर्म हवा की वजह से या ठंड हवा की वजह से नुकसान नहीं हो। इसके बाद क्या है, ध्वनि में योगदान। नाक से, कुछ लोग बोलते हैं ना, नाक से क्यों बोल रहे हो? आप और हम जो भी बात कर रहे हैं, जरा सा नाक करके बात, नाक बंद करके बात कीजिए। क्या आप बात कर पाएंगे? नहीं बात कर पाएंगे। बात कर भी पाएंगे तो आपकी आवाज बदल जाएगी, और हो सकता है बहुत सारा उच्चारण आप अच्छे से नहीं कर सकें, क्योंकि बहुत सारा जो उच्चारण होता है हमारे नासिका से होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि आवाज जो हम निकालते हैं उसमें नाक का बहुत बड़ा योगदान है। नाक का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब हम लोग बात करते हैं नाक का कौन कौन सा बीमारी होता है। नाक की बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे रनी नोज, नाक बहना, नाक बंद होना, नेजल कोगेशन। इसके बाद अभी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा साइनस की बीमारी, ये भी नाक की बीमारी है। इसके बाद क्या है, नाक से खून आना। आप देखे होंगे जब धूप बहुत ज्यादा लोगों को लग जाती है तो नाक से खून निकलने लगता है, राइट। इसके अंदर क्या है, एलर्जी, राइनाइटिस। ये सारी जो बीमारी है नाक से रिलेटेड है। अब नाक की देखभाल कैसे करें, इस पे बातचीत करते हैं। प्रतिदिन साफ पानी से नाक की सफाई करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नाक में अगर लगता है कि कुछ है, स्नाउट्स वगैरह है, तो उसी समय लोग उंगली लेके और उसको निकालना शुरू कर देते हैं। वो स्नाउट्स, वो कुछ नहीं है, वो एक लिक्विड है जो नाक के अंदर बनता है, ताकि अगर नाक में कोई भी धूल वगैरह जा रही है तो उसको वो चिपका ले। लेकिन धीरे धीरे वो सूखता है तो स्नॉट बन जाता है। तो वो जो स्नॉट बनता है कभी कभी जम जाने से उसको हम लोग उंगली से निकालते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, नाक के अंदर का जो लेयर होता है बहुत ही ज्यादा थिन होता है, स्किन, और वो स्किन को पूरा निकाल लेता है, तो नाक का घाव बन सकता है। तो नाक की हम लोगों की सफाई करनी है, लेकिन कब सफाई करनी है, जब आप स्नान कर रहे हो। जब स्नान कर रहे हो तो नाक में हल्का सा पानी लेंगे, तो वहां पे जो स्नाउट है वो हल्का सा ढीला होगा, फिर आराम से नाक के अंदर उंगली डाल के उसकी सफाई कर सकते हैं। धूल मिट्टी से बचें। अगर कोई एरिया है जहां पे आप देख रहे हैं डस्ट है, धूल है, तो आप अपने नोज को कवर कर लें। याद कीजिए 5 साल पहले कोरोना जब आया,
उस कोरोना में मास्क का हम लोगों ने इस्तेमाल किया, क्योंकि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया नाक और मुंह के माध्यम से ही हमारे बॉडी के अंदर जाता है, कान के अंदर से नहीं जाता, नाक और मुंह के अंदर से जाता है। तो अगर कोई पॉल्यूशन वाला एरिया है, डस्ट वाला एरिया है, तो तुरंत से अपने मुंह और नाक को साफ रुमाल से ढक लें। कुछ नहीं होता है तो हाथ से ढक लें, लेकिन ढक लें, इससे बहुत सारी गंदगी आपके बॉडी के अंदर जाने से बच सकती है। बहुत सारी लेडीज तो ऐसे ही दुपट्टे से नाक को झांप के रखती हैं, वो बहुत ही सही तरीका है। तो धूल मिट्टी से बचें, मास्क का प्रयोग करें, अधिक गर्म और ठंडी चीजों से बचें। अगर आप अधिक गर्म और अधिक ठंडी चीजों से नहीं बचेंगे तो आपका रनिंग नोज का प्रॉब्लम हो सकता है, साइनस एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, सर्दी खांसी हो सकता है, इससे आपके नाक में प्रॉब्लम होगा। और बार बार कुछ लोगों की होती है नाक में उंगली डालने की आदत, वो नहीं करना है। और अगर नॉज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अच्छे ईएनटी से जरूर एक बार दिखवा लें। नाक कैसे काम करता है वो तो हमने बातचीत कर लिया, राइट। अब नाक का दिमाग से क्या कनेक्शन है, इसको हम लोग जानते हैं। नाक के जरिए गंध की जानकारी होती है, और नाक के ही माध्यम से, नर्व के माध्यम से ब्रेन तक मैसेज जाता है। नाक का गंध हमारी भावनाओं और मेमोरी को भी प्रभावित करती है, इसीलिए सुगंध कोई पुरानी याद दिला सकती है। आप याद कीजिए, आपको हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद दिलाना चाहते हैं जो हमने महसूस किया है। बचपन में अगर आपने किसी के हाथ से कोई चीज खाया होगा, वो टेस्ट आज भी आपके पास पता होगा। अगर आपको बिना बताए उसके घर की सब्जी आ जाए, आप पहचान लेंगे, अरे वो तो बुआ के हाथ का बना हुआ सब्जी है, अरे ये तो सब्जी मेरी मौसी बनाती थी, इतना टेस्टी। याद कीजिए। या बचपन में अगर आपने सब्जी खाई होगी जिसका टेस्ट आज की सब्जी में नहीं मिलता है, जैसे कटहल की सब्जी बचपन में हम लोग खाते थे, उसका टेस्ट कैसा होता था। आज भी कटहल की सब्जी खाते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं मिलता है। सहजन का सब्जी बचपन में हम लोग खाते थे, उसका टेस्ट, वो जो टेस्ट है, टेस्ट बड के माध्यम से तो पता चलता ही है। जो नोज है उसके ऊपर भी जो स्वाद है, जो सुगंध है, वो सुगंध की पहचान कराता है। तो नोज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे मेमोरी को कंट्रोल रखता है, मेमोरी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। इसके ऊपर कुछ खास बात है, जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसको चलिए हम लोग जानते हैं। इंसान लगभग 1 ट्रिलियन अलग अलग गंधों का पहचान कर सकता है। क्या ये हम और आप जानते थे? 1 ट्रिलियन टाइप का जो सुगंध है उसकी पहचान हमारी नोज कर सकता है। कितनी बड़ी पावरफुल चीज है हमारा नोज, जरा सा इंपॉर्टेंट स्पेशली। नाक का आकार और बनावट वंशानुगत होता है। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग जरूर बोलते हैं, अरे इसका नाक तो इनके दादाजी की तरह है, अरे इसका नाक तो इसकी माँ की तरह है। होता है या नहीं होता है, जरा सा सोचिए। तो नाक का जो आकार और बनावट होता है, कहीं ना कहीं हमारे खानदान से कनेक्टेड होता है और उसी से आगे बढ़ता है। इसके अर्थ है कि नाक की झिल्लियां दिन में कई बार एक तरफ से सूखती है और दूसरी तरफ से सिकुड़ती है, इसीलिए कभी कभी नथुना ज्यादा सक्रिय रहता है। कभी कभी देखिएगा इस तरफ से ज्यादा सांस लेने का मन कर रहा है, कभी कभी आप देखेंगे इधर से सांस लेने का मन कर रहा है। और कितने लोगों को छींक आती है ये बताइए? छींक आती है? छींक कभी डस्ट वगैरह एरिया में होते हैं तो छींक आती है? जानते हैं छींक क्यों आती है? छींक एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके माध्यम से कोई गंदी चीज आपके बॉडी के अंदर प्रवेश करने से बच जाता है। बचपन में हम लोग ये खेल बहुत बार करते थे अपने भाई बहनों के बीच में। हम लोग 4 भाई हैं, 3 भाई बहन हैं। तो जब दीदी सो रही होती थी तो हल्का सा कुछ नाक में हल्का सा डाल देते थे और वो छींकती थी। क्या हम आप लोगों ने किया है? जिसने किया है ये बदमाशी हाथ खड़े कर दीजिए, राइट। कभी कभी हम लोग पापा के नाक में डाल देते थे, मम्मी के नाक में, बचपन में जो होता है सब हम लोग करते थे। अब जरा सा सोचिए, जरा सा इसमें सोचिए कि यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है। हम और आप सो रहे होते हैं, उस समय भी नाक में अगर कुछ जाती है तो हमारा नाक उस चीज को अंदर जाने नहीं देता है, छींक के माध्यम से उस चीज को बाहर निकाल देता है। और वो नाक के अंदर जो हवा का प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है कि कोई मक्खी भी अंदर इंटर नहीं कर सकती है। इमेजिन कीजिए कितना बड़ा प्रोटेक्शन नाक में होता है, राइट।
तो छींक आना एक शरीर का एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया है, जिससे नाक से धूल कण या कीटाणु बाहर निकल जाते हैं। नाक को स्वस्थ रखने के लिए नेति क्रिया किया जाता है। आप लोग इसको गूगल पे डाल के सर्च कर सकते हैं। नेति क्रिया एक नेचुरल क्रिया है, जिसमें नाक के एक तरफ से पानी डाला जाता है, दूसरी तरफ से पानी निकाला जाता है। नाक को अगर और अच्छा करना हो तो नोज की सर्जरी होती है। जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस को देखते हैं, उन सारे एक्ट्रेस में लगभग 50% एक्ट्रेस ने नाक की सर्जरी कराई है, राइट। और नाक की सर्जरी कराने से लोग अच्छे दिखते हैं। नाक का संबंध प्रभाव, अभी हमने बताया कि फेफड़े से साफ और गर्म हवा पहुंचाना, मस्तिष्क से गंध और भावनाएं भेजना, गले से सांस और ध्वनि में सहायक। नाक की गतिविधियां, उसको नाक को सफाई अच्छे से करना है, धूल धुएं से बचना है। और इसके ऊपर जो मुहावरा है, चलिए उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। आप सारे लोग इसको जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। नाक के ऊपर मुहावरा क्या है? नाक कटना। नाक कटना, आज हम मुहावरा का क्लास नहीं ले रहे हैं, लेकिन नाक से रिलेटेड जो मुहावरा है उसको जरूर हम बोलेंगे। नाक कटना का जो है, उसका मतलब क्या है? आप सारे लोग जानते हैं। इसका मतलब होता है अपमानित होना, इज्जत चला जाना। देखिए नाक के ऊपर कितना मुहावरा है। इसके बाद नाक काटना, इसका मतलब क्या है? किसी के इज्जत को नुकसान पहुंचाना। इसके बाद नाक में दम करना, उसने मेरी नाक में दम कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है उसने मुझे परेशान कर दिया, बहुत परेशान करना। इसके बाद नाक ऊंची करना, उसने यूपीएससी में टॉप करके नाक ऊंची कर दी। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं कटिहार से, यूपीएससी रैंक 1 टॉपर थे शुभम कुमार, जो 2 साल पहले कटिहार से टॉपर हुए हमारे शहर से। तो हम लोग बोलते थे शुभम कुमार ने रैंक 1 लाके, ऑल इंडिया रैंक 1 लाके यूपीएससी में कटिहार की नाक ऊंची कर दी, राइट। नाक ऊंची करना यानी सम्मान बढ़ाना, गर्व महसूस कराना। इसके बाद कहते हैं नाक चढ़ाना। वो तो बहुत ज्यादा नाक चढ़ाता है। इसका मतलब क्या हुआ? घमंड करता है या अकड़ दिखाता है। इसके बाद क्या है? नाक रगड़ना। कुछ लोग बोलते हैं इतना दिन से नाक रगड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा विनती या माफी मांगना। नाक का बाल होना, किसी का बहुत खास और करीबी होना। उसके बाद एक और मुहावरा है जो बहुत ही फेमस है, नाको चबे चने चबाना। नाको चने चबाना, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल। इसके बाद क्या है? नाक सीधी करना। उसने तो उसकी नाक सीधी कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? घमंड तोड़ देना। अगर किसी के अंदर घमंड है, वो तोड़ देना। इसके बाद लास्ट में जो नाक बहना है, वो कोई मुहावरा नहीं है। ये हम लोगों का, हर आदमी का हेल्थ का सिचुएशन होता है। ये सारा चीजें, और इस तरह का हम लोग मुहावरा का इस्तेमाल भी करते हैं। उसके हरकतों से पूरे परिवार की नाक कट गई। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी वजह से परिवार की इज्जत चली गई। बच्चे ने इसकी इतनी शरारत की कि मेरी नाक कट कट गई। तो इस तरह का बहुत सारा मुहावरा है जो नाक के ऊपर बना है। तो जरा सा सोचिए, नाक के ऊपर इतना मुहावरा बना है तो नाक कितना इंपॉर्टेंट होगा, राइट। अब इसके अलावा एक चीज है, इसको हेल्दी रखने के लिए क्या क्या योगा हम लोग कर सकते हैं। हम लोग इसको योगा बहुत बार किए भी हैं, और चलिए आज भी हम लोग थोड़ा सा योगा कर लेते हैं। तो ये 5 उंगली है। ये 5 उंगली में, ये जो 2 उंगली है, ये जो 2 उंगली है, इस 2 उंगली को मस्तक पे रखेंगे, राइट। आप और हम सारे लोग चलिए इसको करते हैं। ये 2 उंगली को मस्तक पे रखिए, और ये जो रिंग फिंगर है और जो थंब है, इसको ना के, एक को ना के इस तरफ और थंब को इस तरफ ऐसे रखेंगे, और ये जो उंगली है इसको मोड़ देंगे। तो देखिए एक आपका ग्रिप बन गया। देखिए मैंने नाक बंद की तो मेरा साउंड चेंज हो गया, तो आपका ग्रिप बन गया। अब क्या करना है? लेफ्ट साइड से सांस लेना है। सांस लेते समय ये जो उंगली है ये उठ जाएगी, और सांस लेने के बाद फिर इसको बंद करेंगे, और ये जो उठा है इसको फिर हटा देंगे। जब सांस छोड़ देंगे, इसके बाद फिर इसको खुला रखेंगे और इधर से ही सांस लेंगे, और फिर इसको बंद करेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे। सांस छोड़ने के बाद फिर से सांस लेंगे, फिर इसको बंद करेंगे। इसी प्रोसेस को अपनाएंगे। तो चलिए 5 बार हम लोग करते हैं। स्टार्ट।
तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अनुलोम और विलोम। इस प्रोसेस को करने से हमारे शरीर में के जो नाक के जो छेद होते हैं, उसके जो रास्ते हैं वो साफ हो जाते हैं। इससे फायदा क्या होगा? साइनस, एलर्जी, नजला, जुकाम, इन सारी चीजों में आराम मिलता है। और एक फायदा है, मन शांत हो जाता है। देखिए अभी 5 बार हमने और आपने किया, और दिमाग देखिए कितना कूल लग रहा होगा। क्या जितने लोगों का दिमाग कूल लग रहा है, थोड़ा सा थम्स अप कर दीजिए। अब इमेजिन कीजिए कि 5 बार करने से इतना हुआ, अगर 5 मिनट करें तब कितना होगा? मैं वादा करता हूं अगर 5 मिनट हर दिन आप करेंगे, इससे और भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद है कपालभाति। कपालभाति हमने और आपने सबने किया है। अच्छे से आप नीचे अगर बैठे हैं जमीन पे तो जमीन पे बैठ सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के भी आप हाथ को इस तरह से अपने पैरों पे रख के कर सकते हैं। और सांस को छोड़ना है, लेना नहीं है, याद कीजिएगा। सांस को छोड़ना है। और छोड़ने के लिए क्या होता है, पेट कभी कभी अंदर लेना पड़ता है, तो सांस छोड़ने में आसानी होती है। तो चलिए 10 टाइम्स इसको करते हैं। चलिए, इसको हम लोगों ने 5 बार से ज्यादा कर लिया। जब आप ये कर रहे होंगे तो आप देखिए कि नाक से काफी तेजी से सांस निकलता है, और दोनों नाकों से एक साथ सांस निकलता है। इससे फायदा क्या होता है कि बलगम, साइनस, नाक की सूजन, ये सारा चीज आपका ठीक होगा। नाक की कार्य क्षमता बढ़ती है, और फेफड़े का जो कैपेसिटी है वो भी आपका बढ़ जाता है। इसके बाद नेति क्रिया है। ये क्रिया आप अकेले ना करें। जिन लोगों ने इस क्रिया को पहले से किया हुआ है उसके साथ रह के करें। इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद नाक बंद और खोल एक्सरसाइज। आप नाक को ऐसे कीजिए और नाक के अंदर हवा डालिए। आप जब हवा डालिएगा तो देखिएगा दो फायदा होगा। एक, नाक का जो मसल है हल्का सा फूलेगा, और आपका जो कान है वो भी खुलता है। कभी कभी अगर आपके कान में पानी चला गया है, तो नाक को बंद करके जब आप प्रेशर देते हैं, तो आप देखिएगा कि कान का जो पानी है वो बाहर निकल जाता है। आप ये करके देखिए, हल्का सा जेंटली नाक को क्लोज कीजिए, और हल्का सा नाक पे प्रेशर बनाइए। नाक से हवा निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए, अब आपका कान भी पूरा क्लियर लग रहा होगा कि कान से ज्यादा सुनाई पड़ रहा है। इमेजिन कीजिए, एक बार हमने आपने किया, कितना फायदा हो रहा है, राइट? ये पूरे दिन भर में 3-4 बार हम और आप कर सकते हैं, राइट? इससे क्या होगा, नाक की जो मसल है ये मजबूत होगी, और सांस लेने की क्षमता में सुधार होगा। इसके बाद हम लोग डीप ब्रेथिंग भी करते हैं। डीप ब्रेथिंग क्या करते हैं? सांस को लेते हैं काफी देर, सांस को बॉडी के अंदर रखते हैं, और फिर सांस छोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं डीप ब्रीदिंग। जब ये डीप ब्रीदिंग करते हैं, इससे भी हमारे शरीर में बहुत फायदा होता है। इससे नाक की कार्य क्षमता बेहतर होती है, और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है हमारे पूरे बॉडी में वो बढ़ जाता है, राइट? और बाकी सारा जो प्रिकॉशन है वो हम लोगों को लेना है। और कहते हैं नाक को सही रखिए, शरीर सही रहेगा। क्योंकि कोरोना में सब लोगों ने नाक और मुंह को ही झांप के रखा था, राइट? तो चलिए, हम लोगों ने आज नाक के बारे में बहुत अच्छा जाना। अगर आपको अच्छा लगा तो थोड़ा सा थम्स अप कर दीजिए। चलिए, फैंटास्टिक, थैंक यू। और आज का सेशन बस इतना ही। बैक टू सुमर माझी सर। सर हम लोगों को बहुत अच्छा से बताया नाक के बारे में, प्लस नाक का किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। और सही बात, हम लोग तो चूंकि धनबाद में तो कोलफिल एरिया में रहते हैं, कभी कभी जाते हैं तो धूल गर्दा बहुत उड़ता है। तो नाक में हम लोग रुमाल रखते हैं इससे धूल कण से बचने के लिए। तो हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इस, कभी आप जा रहे हैं तो कभी आपको आंधी टाइप का आया तो आपके तरफ से गुजर गया, तो हम लोग उसको नाक में रख करके उसको अपना गंदगी को नाक में प्रवेश करने से रोकते हैं। तो जो जो एक्सरसाइज सर ने हम लोगों को बताया हम लोग करें,
ताकि हमारा नाक भी ठीक रहे और कान भी हमारा ठीक रहे, और लोगों को भी हम लोग बताएं कि छोटा छोटा हम लोग ये काम करते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ रखने में हम अपने मदद करते हैं, और दूसरे लोगों को भी हम मदद करने में